ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 11 अगस्त को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी रहेगा और व्यतिपात योग भी है। देखिए, यह सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने के अंदर जो भी बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं ना, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। खास करके शिव जी से संबंधित जो भी तिथियां आती है उनका भरपूर लाभ हमें लेना चाहिए। अपना पुरजोर लगा देना चाहिए इन तिथियों पर लाभ लेने के लिए, ठीक है ना। तो 11 अगस्त 2026 को है शिवरात्रि। जैसे कि हमारी फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि आती है ना, उसी प्रकार से यह शिवरात्रि भी प्रभाव देने वाली होती है। इसका भी इतना ही महत्व है क्योंकि यह सावन के महीने में आ रही है और साथ में मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत इस दिन माताएं बहनें रखती हैं उत्तम संतान के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, है ना, और परिवार की संपन्नता के लिए यह व्रत किया जाता है। और यह तीसरा व्रत रहेगा। तो व्यतिपात योग कब से कब तक रहेगा ये हम जानेंगे और ये हर महीने 27 से 28वें दिन पर यह आता है। ये लगभग 24 घंटे का योग होता है। इन 24 घंटों में भी 4 विभाजन होते हैं, है ना। तो मैं आपको समझा दूंगी ये योग कब से कब तक है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है कि शतमिंदु शयदानम सहस्रंतु दिनक्ष विश्वये सत सहस्रम विपत तंतकम। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है कि शतबिंदु शयदानम सहस्रंतु दिनक्ष विश्वये सत सहस्रम व्यतिपाते तंतकम। इसका अर्थ है कि चंद्र ग्रहण के समय किए गए दान का फल 100 गुना होता है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण में 1000 गुना हो जाता है। और जो भी आप लोग सत्कर्मा आदि करते हैं, विष्णु संक्रांति में 1,00,000 गुना होता है। परंतु व्यतिपात योग में किए गए कुछ भी वस्तु का जो भी दान पुण्य किया जाता है, चाहे अन्न का हो, जल का हो, तेल का हो, ना, तो उसका फल अनंत हो जाता है। अनंत क्या है? देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी हरि का कोई पार नहीं पा सकता, भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही आपके पास इतने पुण्यों की अभिवृद्धि हो जाती है इस योग में दान करने से। पुण्यों की गणना में नहीं हो पाएगी कि इतना ही आपके पास पुण्य है, इतना ही पुण्य है। आपके पास असीम पुण्यों का भंडार लग जाएगा यदि आप व्यतिपात योग में सदुपयोग करते हैं ना। आगे वर्णन आता है कि अमावस्या सहस्रणे व्यतिपातेन तस्सम, यानी अमावस्या सहस्त्रत्रेण यानी 1000 अमावस्या के बराबर यह व्यतिपात योग माना जाता है। देखिए, महीने में एक अमावस्या आती है तो साल में कितनी अमावस्या होंगी? 12, है ना। तो 1000 अमावस्या कब तक आएंगी आप समझ के देखिए। तो यानी उतने सालों की अमावस्या आप करें, एक दिन यह व्यतिपात योग को आप अच्छे से संभाल लेंगे, इसका सदुपयोग कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे ना, तो आपको 1000 अमावस्या का फल प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी महिमा है इस व्यतिपात योग की, तो इसे आप इससे वंचित ना रहें, आप इसका लाभ जरूर उठाएं, ठीक है ना। बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते हैं, रेगुलर अमावस्या आती है, लेकिन व्यतिपात योग ना अपने अंदर 1000 अमावस्याओं की शक्ति संजोए रखता है। इसलिए इस दिन यत्न पूर्वक
भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, दान पुण्य चाहिए, जरूर करनी। आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि दान की शुरुआत हमेशा सूर्य भगवान को जल देकर करें। आप जहाँ भी हैं वहाँ से ही सुबह सूर्योदय से आप दान शुरू करते। पहले आप सूर्य देव को आप जल अर्पित करें, उसके बाद तुलसी में जल दें, है ना। देव वृक्ष आदि में जल देना चाहिए, गरीबों को दान आदि करना चाहिए। और कुल मिलाकर इस दिन दान की खूब सारी महिमा बताई गई। तस्मात् तत्र कृतं दानम अनंतम परकीर्तितम, यानी अनंत फल देने वाला यह हो जाता है। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि व्यतिपात यद तम जप तम अनंतकम सूर्य परण यदतम ततो कोटि गुणतम भवेत। व्यतिपात योग के समय जो भी कुछ भी दान पुण्य आप करते हैं ना, जब तप आदि करते हैं, हवन किया जाता है, उसका फल अनंत हो जाता है ना। तो कई जगह पर कई श्लोकों में मिलता है व्यतिपात योग के बारे में। और सूर्य ग्रहण के समय जो हम दान करते हैं ना, वो करोड़ गुना हो। सूर्य ग्रहण में एक जितना आप दान पुण्य करेंगे वह करोड़ गुना हो जाता है। और उतना पुण्य आपको केवल व्यतिपात योग में मिल जाए। दान करने से तो यत्न पूर्वक फिर भी भगवान के नाम का जप हो, इस दिन दान पुण्य खूब अधिक हो। व्यतिपात योग के जो 4 अंग है ना, 4 भागों में व्यतिपात योग को बांटा गया, 4 भागों में इनको बांटा गया है। फलम लक्ष्यम समुत्पतो भ्रमण कोटि रुच्यते पतने शतकोटियस्तु पाते वेद दत्तकम अक्षम, यानी फलम लक्ष्यम, सतपतो यानी कि व्यतिपात योग की शुरुआत। उस समय किए गए दान का जो फल है वह सामान्य की तुलना 1,00,000 गुना हो, 1,00,000 गुना मिलता है। और ब्राह्मण कोटि रुचते में इस योग में करते हैं ना, अपने मध्य काल में आ जाता है, तब दान पुण्य किया जाता है तो उसका फल करोड़ गुना हो जाता है। और पत्नी सत्य कोटि यस्तु, यानी जब यह योग समाप्ति की ओर बढ़ता है, पतन काल की ओर बढ़ता है ना, तब दान का फल 100 करोड़ गुना हो जाता है। ठीक है ना। और आखिरी जो काल है पातकाल, जिसको कहा गया है भूमि पातकाल। भूमि पातकाल जिसको कहते हैं 7 नाड़ी का होता है, यह प्रारंभ हो रहा है 12 तारीख को ही दोपहर के 1:01 पर यह योग शुरू होगा और समाप्त होगा 3:26 पर दोपहर के। तो सबसे बड़ा मुख्य काल है यह। इसके अंदर आप जप तप करना बिल्कुल न भूले, इसके अंदर दान पुण्य करना बिल्कुल न भूले। भले ही आप बाहर हो या घर पर हो, लेकिन आप करना जरूर, इसे भूलना मत। इसका आपको अनंत फल मिलेगा, अक्षय फल मिलेगा, ऐसा पुण्य मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप इसका लाभ जरूर उठाना। तो यह जो है आधे घंटे का और 1 घंटा इसके अंदर ही जाकर दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको बता दूं, मासिक शिवरात्रि भी है इस दिन, व्यतिपात योग भी है और मंगला गौरी व्रत भी है इस दिन। ठीक है। तो शाम को के समय सूर्यास्त जब हो जाए तब आप को शिव पूजन करना है और अच्छे से शिव पूजन करना प्रदोष काल में, और अच्छे से आप अपना व्रत उपवास करना। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।